लगाना सभी का आप लगा सकते हैं। अपन ने इसको कहाँ सेव किया था? दिस पीसी के अंदर, डी ड्राइव में, HTML क्लास वाले फोल्डर के अंदर। तो हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं नोटपैड में खुल रहा है। आप यहाँ से इसको बड़ा कर लेना। ठीक है, नोटपैड में ही खुल रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने डिफॉल्ट प्रोग्राम में कर दिया था स्टार्टिंग में, जब अपन ने यहाँ से ओपन किया था तो इसको डिफॉल्ट कर दिया था, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर इस तरह से आपको दिखाई देता है, इस तरह से आपके सामने आता है, फिर आप क्या करेंगे? प्रोग्राम तो सही बनाया, सेव भी सही किया है, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। और एक चीज और, अगर आप डॉट HTML नहीं लगाते तो आप डबल क्लिक करते तो इस तरह से आपके सामने ये ओपन होता। अपन को क्या करना है? इसको वेब पेज टाइप में ओपन करना है। उसके लिए अपन इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन जाएंगे ओपन विथ में। ओपन विथ में जाने के बाद आप फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और नोटपैड किसमें खोलना चाहते हैं? हम इसको गूगल क्रोम में खोलना चाहते हैं। गूगल क्रोम पर हमने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे अपन ने इसमें टाइटल में क्या दिया था? ICIC कंप्यूटर सेंटर। और यहाँ पे बॉडी में क्या दिया था? इंटरनेट। तो यहाँ पर बॉडी में क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंटरनेट। अब आप क्या करोगे? आप प्रोग्राम तो आपने सही बनाया है, उसको सेव भी सही किया है और ओपन भी सही हो रहा है वो। ठीक है, इतना आ गया। बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब आपको क्या करना है? टेक्स्ट बहुत छोटा दिख रहा है, टेक्स्ट की साइज बड़ा करनी है, या फिर आपको बैकग्राउंड में कलर करना है, तो वो सब अपन करेंगे बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ अपन एडिटिंग करते जाएंगे और यहाँ आपको इसका प्रीव्यू दिखता जाएगा। ये सब अपन क्लोज कर देते हैं। हम जा रहे हैं नोटपैड में। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम आपको जो इसका जो अगला टैग है वो बताते हैं। ठीक है, अभी अपन ने इंटरनेट लिखा, यहाँ पर इंटरनेट आ रहा है बहुत ही छोटा। आपको इसको क्या करना है? बड़ा दिखाना है, बड़ा करना है। तो इसमें 6 टैग होते हैं। हेडिंग टैग आपने MS वर्ड में पढ़ा होगा। हेडिंग्स होती है, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग। लेबल देते हैं आप, उसके अंदर एक और लेबल दे देते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? हेडिंग टैग यूज कर सकते हो। ये H1, H2, H3, H4, H5 और H6 6 होते हैं। ठीक है, H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी ये लिखा हुआ है इंटरनेट, इसको लिखा रहने देते हैं। इसके आगे या फिर हम इसमें ही दे देते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में बॉडी के बाद, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं देना, बॉडी के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं H1। ठीक है, Ctrl+S से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, किससे? कंट्रोल के साथ S। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम था उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ। जब आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे, इस पर क्लिक कर दो या फिर आपके कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर दो। आप देख रहे हैं बड़ा हो गया। हमने क्या दिया था? H1। ठीक है, अब अभी हमने आपको बताया था कि कोई टैग अगर आप ओपन करते हो तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है, लेकिन अभी हमने क्लोज नहीं किया। मत करो क्लोज, जरूरी नहीं है क्लोज करो, लेकिन क्यों करना पड़ता है? जैसे कि अब हम इसके आगे और भी लिखते हैं। हमने लिखा इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं अपन। अब अपन जा रहे हैं अल्टर के साथ टैब। अल्टर के साथ आप टैब दबाएंगे तो आप इसके पहले जो भी आपने विंडो खोली रहती है उसमें आप पहुंच जाते हैं। देखिए, हम अल्टर के साथ टैब दबाएंगे, इसके पहले वाली विंडो में पहुंच गए। अल्टर के साथ टैब दबाएंगे, इसके पहले जो विंडो खोली थी उसमें पहुंच गए। ठीक है, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं अपन को, लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ इंटरनेट को ही करना है बड़ा और बाकी सब छोटा रहना चाहिए। तो हम अल्टर के साथ टैब कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटरनेट के बाद यहाँ क्लिक कर रहे हैं। H1 हमने स्टार्ट किया था, इसे हम यहीं क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्लैश लगाएंगे पहले स्टार्टिंग में और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया। अब हम Ctrl+S और अल्टर टैब कर रहे हैं। F5 से इसको रिफ्रेश करें। आप देख रहे हैं कि इंटरनेट आपको हाईलाइट मतलब हेडिंग टाइप में दिख रहा है और जो एंड ई-कॉमर्स है वो बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा है। आए समझ में? अपन किसी भी टैग को क्लोज क्यों करते हैं? अगर अपन टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो वो आगे आप जो भी लिखोगे सबको वो हेडिंग ही समझ लेगा। इसलिए हमने क्या किया है? इसको क्लोज किया है। जैसे आपने हमने यहाँ पर बताया था, अगर आप टाइटल को क्लोज नहीं करोगे
तो क्या करेगा वो, इन सबको भी टाइटल समझ लेगा। फिर ये सभी आपके किस में आएंगे, टाइटल में। इसलिए हमने इसको यहीं क्लोज कर दिया, उसको बता दिया कि हमारा जो टाइटल है वो कहाँ तक है, यहीं तक है। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह से और टैग होते हैं, अपन बॉडी को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसके अंदर ही अपन लिखेंगे H2। H1 से छोटा होता है जो टैग होता है H2, H1 छोटा होता है, हम इसमें हेडिंग ही दे देते हैं नाम इसका। ठीक है, और यहाँ पर स्लैश लगाकर हम H2 को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम दे रहे हैं H3। ठीक है, H3 को भी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, स्लैश लगाएंगे। ठीक है, किसी को भी आपको क्लोज करना है तो स्लैश लगाएंगे। फिर अपन यहाँ पर दे देते हैं H4। अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पर हम अपन 4 की जगह पर 5 कर देते हैं, और यहाँ पर 6। आप टाइप कर लेना। अभी हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि H1 टैग कैसा होता है, H2, H3 ये सभी टैग कैसे होते हैं। आप हेडिंग की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको हेडिंग ही लिखना है। आप कंट्रोल के साथ एस करेंगे इसको सेव करने के लिए, अल्टर के साथ टैब दबाएंगे, अपन अगले उसमें पहुंच जाएंगे। यहाँ से अपन F5 दबाएंगे रिफ्रेश करने के लिए। तो देखिए इंटरनेट जो लिखा है वो H1 में लिखा है, अपन ने हेडिंग 1 में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। H2 जो है H1 से छोटा है, H3 H2 से छोटा है, इसी तरह से छोटे होते हैं। मतलब आप ये सोचें कि H1 सबसे छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटा है, उल्टा होता है, H1 सबसे बड़ा होता है और H6 जो टैग होता है वो सबसे छोटा होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। आप इसका फोटो ले लीजिए। अब आप पूछ लीजिए, किसी को पूछना हो, कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो ये क्या होता है या कुछ भी। आ गया समझ में? क्यों बना रहे हैं अपन ये HTML का प्रोग्राम, क्यों बना रहे हैं? वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो ये क्या है, नॉर्मली बहुत कम दिया है अपन ने। कब आप हेडिंग्स का कब यूज करोगे, H1 H2 इन टैग का कब यूज करोगे, हेडिंग देने के लिए। जैसे कि अपन ने देखिए हेडिंग बनाई थी, अगर आप इसको यहाँ पे भी दे देंगे तो भी ये नीचे ही आएगा, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो नीचे ही आएगा। हेडिंग्स क्या होती है, आप कोई भी टॉपिक लिखने वाले होते हो, पहले उसमें हेडिंग देते हो, फिर उसके आगे कुछ भी लिखते हो। तो जब भी आपको कहीं पे कुछ हेडिंग देनी है, हेडिंग क्या रहती है, अलग से आती है। ठीक है, हेडिंग देनी है तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, हम इन सभी टेक्स्ट की सिलेक्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट पर जा रहा है, और यहाँ से जा रहे हैं हम फॉन्ट ऑप्शन पर। फॉन्ट साइज हम बड़ी कर रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज हमने 36 कर दी और ओके। ठीक है, Ctrl+S, अल्टर टैब F5। कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। हमें यहाँ तो टेक्स्ट की साइज बड़ी दिखानी है, लेकिन ये तो क्या हो रही है, छोटी आ रही, जबकि हमने यहाँ तो बड़ी कर दी। फिर वहां क्यों बड़ी नहीं है? वहां भी बड़ी होनी चाहिए थी। फिर से हम करके देखते हैं, नहीं हो रही। नहीं, यहाँ पे आपको उसके लिए भी एक टैग देना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में जो भी फॉन्ट साइज देगी वो उसमें डिफॉल्ट में सेव है, वो है। अगर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है उसकी साइज बड़ी करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टैग देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी टैग रहता है। अगर आपको फॉन्ट में कलर करनी है, जैसे कि अपन MS वर्ड एक्सेल में और इसमें भी अगर फॉन्ट में कलर करना है तो अपन सिलेक्ट करो, कलर चेंज कर। लेकिन अगर आपको किसी फॉन्ट में कलर करना है तो आपको यहाँ पर उसके लिए टैग देना पड़ेगा। आपको कोई लाइन चाहिए, आपको टैग देना पड़ेगा उसके लिए। हर एक चीज के लिए टैग रहते हैं। फॉन्ट आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, पिछली क्लास में हमने बताया था। अगर आपको कोई टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है तो कौन सा टैग देंगे आप?
बी कैसे देंगे बी टैग, जैसे कि हम इसको